महाराष्ट्र से खबर है, जहां विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद एक बड़ी घटना यहां से सामने आई है। बड़ी खबर आप जान लीजिए। घटना नागपुर की है, जहां बीती रात पोलिंग पार्टी की गाड़ियों पर हमला किया गया। अज्ञात लोगों ने कहा जा रहा है कि पोलिंग पार्टी की 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। दरअसल मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद किला इलाके के एक बूथ से गाड़ियां निकली थी और एक गाड़ी में जोनल अधिकारी मौजूद थे और उसमें एक अतिरिक्त ईवीएम भी रखी हुई थी, जो मतदान के लिए इस्तेमाल नहीं की गई थी। बताया जा रहा है कि भीड़ को ये शक हो गया था कि ईवीएम को अवैध रूप से ले जाया जा रहा है, इसलिए भीड़ उग्र हो गई। भीड़ ने पोलिंग पार्टी की गाड़ियों का पीछा किया, उसमें मौजूद कुछ लोगों ने पथराव भी किया। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो यहाँ गाड़ी को नुकसान पहुंचा है वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भीड़ ने किस तरह से पथराव किया है और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को भीड़ से बचाया गया। और घटना के बाद बड़ी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। भीड़ जमा हो गई, हंगामा वहां पर किया गया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप वहां पर लगाए गए। देखिए क्या हुआ वहां पर, किसने हमला किया, पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। नागपुर में पोलिंग पार्टी पर अटैक किया गया है। भीड़ ने यह हमला किया। ईवीएम ले जाने की प्रक्रिया के उल्लंघन का शक और उसके बाद किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूटा है। पोलिंग पार्टी की गाड़ियों का पीछा किया गया और उस पर तोड़फोड़ की गई है। भीड़ को अवैध रूप से ईवीएम ले जाने का शक हुआ था, कहा जा रहा है। पुलिस की ओर से ये कहा गया और साथ ही गाड़ी में एक अतिरिक्त ईवीएम थी, मतदान में इस्तेमाल नहीं हुई थी ये ईवीएम। पुलिस की ओर से ये बात कही गई है, लेकिन लोगों को शक हुआ, जिसके बाद लोगों ने ये हमला किया। पोलिंग पार्टियों की जो गाड़ियां, उस पर अटैक किया गया। ये तस्वीर उसी की आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे। दोनों ही कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो पहुंचे हैं, उन्होंने किस तरीके से पोलिंग पार्टी पर हमला किया वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। किस तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, ये तस्वीर उसी की आप इस वक्त देख रहे हैं। तो पोलिंग पार्टी की टीम यहाँ पर जिस गाड़ी में बैठी थी उसमें एक एक्स्ट्रा ईवीएम रखी हुई थी और उस ईवीएम को देखकर लोगों को ये शक हुआ कि ये वो ईवीएम है जिसे वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है और उसे इलीगली अवैध तरीके से कहीं ले जाया जा रहा है। और इसी बात की सूचना ऐसे ही बाकी और लोगों को लगी। भीड़ और इकट्ठा होती चली गई, उग्र होती चली गई और पोलिंग टीम पर पथराव शुरू कर दिया। गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। जैसे ही पुलिस को खबर मिली, बड़ी मुश्किल से ये पोलिंग टीम को भीड़ के चंगुल से बाहर बचाया गया। कल महाराष्ट्र की 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ये नागपुर की तस्वीर है, जहां पर पोलिंग पार्टी पर हमला हुआ, जिसके बाद हड़कंप मचा। अब हमलावर कौन है, कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। आज शाम में जब वोटिंग खत्म हो गया था तो एक जोनल ऑफिसर जो है वो कुछ काम के लिए बाहर चले गए थे किसी जेरोक्स सेंटर पर। उनके गाड़ी में जो स्पेयर ईवीएम था, कुछ लोगों को पता चला कि वही शायद G9 ईवीएम है जो पोलिंग में यूज़ किया था। तो इसीलिए फिर वो लोग वहाँ पर इंक्वायर करने के लिए उनके पीछे पड़ गए। उसमें उनके हाथापाई हो गए और गाड़ी का नुकसान हो गया। वो रोकने की कर रहे थे गाड़ी को। उनके गाड़ी में जो ईवीएम था वो स्पेयर ईवीएम था, वो G9 नहीं था। जो G9 ईवीएम थे वो सारे के सारे पोलिंग स्टेशन में थे। किसी भी ओरिजिनल ईवीएम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जिन जिन लोगों को कंप्लेंट देनी है उनके कंप्लेंट ले रहे हैं और कंप्लेंट लेकर जिन लोगों ने ये सब किया है उनके ऊपर सख्त से कार्रवाई हम करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।